झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के बाद एक तरफ पार्टी नेतृत्व एक्शन मोड में है। हार की समीक्षा को लेकर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ 2 दिनों तक समीक्षा बैठकों का दौर भी चला, जिसमें बीजेपी के हारे हुए सभी उम्मीदवारों के साथ साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने स्वयं बैठक की। सभी उम्मीदवारों से 1-to-1 वार्ता की गई, उनकी हार के कारण और चुनाव प्रबंधन में खामियों पर भी चर्चा की गई। लेकिन बीजेपी की इस समीक्षात्मक बैठक में जेएमएम के पूर्व नेता नदारद रहे, जिनमें चंपई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, ये 3 वो चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामा था। ये तीनों ही चेहरे इस बैठक से नदारद रहे और उसके बाद से ही चर्चा इस बात की हुई कि क्या इन नेताओं की घर वापसी यानी कि जेएमएम में वापसी फिर से हो सकती है क्या। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले जब रघुवर दास ने भी सक्रिय राजनीति में अपनी एंट्री ली और बीजेपी की सदस्यता ली, तो उस दौरान मंच पर ना तो चंपई सोरेन दिखे, ना सीता सोरेन दिखी और ना ही लोबिन हेम्ब्रम दिखे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल ये तीनों नेता मंच से नदारद रहे और उसके बाद से ही चर्चा इस बात की तेज हो गई कि क्या इन नेताओं की घर वापसी होने जा रही है। बीजेपी की हार के बाद इन दिनों फिर एक बार चर्चा का विषय बन गए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। इन तीनों नेताओं को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। कहा जा रहा है कि इन तीनों की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि भाजपा की कई सारी बैठकों से भी ये सभी नदारद नजर आए और चर्चा इस बात की हुई कि क्या हार के बाद इन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपनी गलती को भी मान लिया है, यानी कि जेएमएम का नाता छोड़कर बीजेपी में आना इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। और इसीलिए चर्चा का बाजार गर्म है कि इन तीनों ही नेताओं की घर वापसी एक बार फिर से हो सकती है। वहीं इस बीच अगर जेएमएम नेताओं की बात करें तो जेएमएम नेताओं का भी रुख इन तीनों के प्रति बेहद नरम नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के रुख काफी नरम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने यहां तक कहा कि चंपई सोरेन को पार्टी में अभिभावक के दृष्टिकोण से हम लोग पहले भी देखते थे और अगर वो आते हैं तो आगे भी देखा जाएगा, जबकि सीता भाभी तो परिवार की सदस्य हैं। यानी कि इन तीनों ही नेताओं को लेकर के जेएमएम के इस नरम रुख के बाद से ही चर्चा इस बात की है कि क्या इन नेताओं की घर वापसी होगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी उस बैठक में सीता सोरेन नहीं पहुंची थी। बैठक में स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे, लेकिन इस बैठक में सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर सीता सोरेन बैठक से नदारद रही। इसके बाद ही चर्चाएं जो है वो तेज हो गई थी। सीता सोरेन के बैठक में नहीं पहुंचने के सवाल पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि कुछ लोग पर्सनल कार्यों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि उनके बचाव को लेकर के भाजपा के नेताओं ने ये बातें कही, लेकिन उसके बावजूद चर्चा इस बात की हुई कि क्या सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन अब बीजेपी से खुश नहीं है। बहरहाल झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है और ये सरकार आए दिन महत्वपूर्ण फैसले भी ले रही है, लेकिन इस सरकार में जल्द ही जेएमएम के 3 पूर्व नेताओं के घर वापसी की चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।